नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहराइच हिंसा जिसको हुए 2 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन आज भी चर्चा इस बात को लेकर है कि क्या बहराइच हिंसा जानबूझकर कराई गई थी क्या? क्योंकि पर्याप्त पुलिस फोर्स ना होना, मौके पर एक्शन ना लेना और अब जो वीडियोस सामने आ रहे हैं वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि पुलिस की चुप्पी ने, पुलिस के बैकफुट पर आने की वजह से यह हिंसा और ज़्यादा भड़की और दर्जनों भर घर जो है वो फूंक दिए गए, मकानों को आग के हवाले कर दिया गया। अब एक तबके, एक समुदाय विशेष के घर, एक भीड़ जब आतुर होकर आगे बढ़ रही थी, तब उस समाज के तमाम लोग तो घर छोड़कर भाग गए थे। कुछ ने ताला लगाया, कुछ बिना ताला लगाए ऐसे ही अपना जान माल बचाने के लिए भाग गए। लेकिन सीसीटीवी जो है वो वहीं पर टंगे रह गए और अब सीसीटीवी फुटेज से तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें ये दिख रहा है कि लाठी लिए भीड़ के साथ खुद पुलिस के जवान चल रहे हैं। अब आप सोच कर देखिए कि वो जो उपद्रवी, जिन्हें मार कर, डांट कर, फटकार कर घर बैठा देना चाहिए था, उनकी लाठियां छीन लेनी चाहिए थी, उन्हें इस तरीके की उदंडता और इस तरीके की चीजें करने से पहले रोकना चाहिए था, वो पुलिस खुद उन उपद्रवियों के साथ चलती नजर आ रही है। सीसीटीवी फुटेज में ये साफ नजर आ रहा है कि कुछ लोग या कह दें या बड़ी भीड़ जो है वो लाठी लेकर चल रही है और उनके साथ प्रशासन की टीम वही ब्राउन कलर वाला ड्रेस पहनकर उनके साथ पूरी, जैसे फोर्स जो ऐसे समय पर जब अपना सेफ्टी चीज़ें पहनती है, हेलमेट और जो कोट वगैरह पहनती है, वो सब पहने हुए पुलिस जो है उन उपद्रवियों के साथ चल रही है। वीडियो में दिख रहा है, सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि जिन उपद्रवियों के साथ पुलिस चल रही है वो एक गाड़ी को आग के हवाले करते हैं। पहले गाड़ी को मार मार कर, तोड़ कर, फोड़ देते हैं, उसके बाद फिर उसे आग के हवाले कर वहां से भाग निकलते हैं। ये जो लोग जो एक गाड़ी को फूंक रहे हैं या घरों के मकानों को फूंक रहे हैं, उन लोगों के साथ प्रशासन चलती हुई नजर आ रही है, उनके साथ नजर आ रही है। तो फिर बात वहीं पर आकर रुक जाती है कि क्या कहीं पुलिस ने जानबूझकर इन उपद्रवियों को सच में 2 घंटे की छूट दी हुई थी क्या? जैसे कि दैनिक भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन के अनुसार ये कहा गया कि 2 उपद्रवी जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया है, उन 2 उपद्रवियों ने कहा कि पुलिस ने हमें 2 घंटे का समय दिया था और उस 2 घंटे में हमें हर चीज करने की आज़ादी थी। मतलब पूरा महाराजगंज जलाने की आज़ादी थी। बहराइच का ये वो महाराजगंज इलाका है, उस पूरे इलाके को तो हम आग के हवाले कर दिए होते, एक पूरे समुदाय विशेष को नस्ता नाबूद कर दिए होते, उनका अस्तित्व मिटा दिए होते। लेकिन कुछ लोगों ने दोगलापंती कर दी, कुछ लोगों ने हमारे साथ जो है वो इस तरीके की चीजें कर दी, गद्दारी कर दी, नहीं तो हम तो पूरा इलाका जला देते। तो क्या सच में वो जो बातें कह रहे हैं वो सच है? क्योंकि सिर्फ एक फुटेज नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक वीडियो में इन उदंडवियों के साथ, इन दबंग लोगों के साथ पुलिस चलती नजर आ रही है। एक और वीडियो जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है, कल से ही वायरल है, उसमें दिख रहा है कि ये उपद्रवी आग के हवाले घरों और मकानों को कर रहे हैं, मकानों को जला रहे हैं, फूंक रहे हैं, तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं। लेकिन सीओ साहब अपने हाथ में टीयर गैस की गन लेकर भी उसे चला नहीं पा रहे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि वो गन उठाते हैं, निशाना भी साधते हैं, लेकिन न जाने क्यों टिगर वाली बटन वो दबाते नहीं है। अब सीओ साहब से ये पूछा जाना चाहिए कि क्या उन्हें बटन दबाने से पहले डर लग रहा था या उन्हें चलाने नहीं आती है? टिगर दबाने की ट्रेनिंग उनके पास नहीं है या किसी विशेष वजह से वो उसे चला नहीं पाए? ये बड़ा सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए इस वीडियो फुटेज के आने के सामने। क्योंकि ये जो तमाम लोग हैं ना, जो सुरक्षा के इंतजामात के लिए इन्हें रखा जाता है, चाहे सीओ साहब हो, डीजी साहब हो, कांस्टेबल हो, एसआई हो, आईजी हो, ये सब लोग शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए होते हैं। जब उनके सामने भीड़ आग के हवाले मकानों को कर रही थी, दुकानों को फूंक रही थी, तोड़फोड़ कर रही थी, तो आपके पास टीयर गन मौजूद होने के बावजूद आपने उसे चलाया क्यों नहीं? ये बड़ा सवाल है। आपको चलाने नहीं आता है या आप चलाए नहीं, ये 2 बड़ा सवाल हो सकता है। अगर चलाने नहीं आता है तब भी और चलाया नहीं तब भी, दोनों अपने आप में आपत्तिजनक चीज हो सकती है। या तो आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, आपको पता नहीं है कि टीगर कैसे दबाया जाता है, गन का टीगर जो, या फिर आपने जानबूझकर उसे चलाया नहीं। अब सोचने की बात यह है कि वो जो उपद्रवी थे उन्होंने पहले मकानों को फूंका, जलाया, उसके बाद पथराव किया और उस पथराव से बचने के लिए प्रशासन जो है वो बगल के मकान में छुपती तक नजर आई। हैरानी हो रही थी। जिनको पूरे माहौल को शांत करना था वो खुद पीछे बैकफुट पर आकर छुप रहे थे।
क्या पर्याप्त पुलिस फोर्स नहीं थी, इस वजह से आपको बैकफुट पर आकर छुपना पड़ा? ये बड़ा सवाल हो सकता है। दूसरा बड़ा सवाल ये हो सकता है कि क्या आपको ऊपर से हिदायत मिली थी कि कुछ भी हो जाए गोली नहीं चलाना है, कुछ भी हो जाए टीयर गैस के गोले नहीं छोड़ने हैं, कुछ भी हो जाए वो जो उपद्रवी हैं 2 घंटे तक उन्हें उनके मन का कर देना है, ऐसी कोई स्पेशल हिदायत मिली थी क्या? ये बड़ा सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए, क्योंकि वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि पुलिस के पास वो तमाम सुरक्षा की चीजें हैं जिससे वो जो उपद्रवी हैं उनको शांत कर सकते थे। अब टीयर गैस के गोले में अमूमन ये होता है कि जो गैस निकलती है वो आंखों में तीव्र जलन पैदा करती है, जिसके बाद हमें कुछ देर तक धुंधला दिखने लगता है, दिख नहीं पाता है। इसीलिए टीयर गैस के गोले अमूमन इस तरीके के उपद्रव में या किसी प्रोटेस्ट में या फायर पानी वाला जो यंत्र होता है, ये सारी चीज़ें इसीलिए इस्तेमाल की जाती हैं ताकि जो सामने से लोग आ रहे हैं उन्हें रोका जा सके। ये सारी सुविधाएं मिलने के बाद भी प्रशासन ने एक्शन क्यों नहीं लिया, ये बड़ा सवाल है और लगातार पूछा जा रहा है। ये सवाल पहली बार नहीं है। गोपाल मिश्रा जब छत पर चढ़कर वो झंडा गिराया तब से लेकर डीजे पर जब गाना आपत्तिजनक गाना बज रहा था उसे रोकने से लेकर जो छोटा बवाल वहां पर हुआ उसको लेकर ये सारे बड़े सवाल जो है वो पूछ रहे हैं लोग कि 13 अक्टूबर को शाम 6 बजे जब प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे पर आपत्तिजनक गाने बज रहे थे तो प्रशासन ने उन गानों को क्यों नहीं रोका? राम गोपाल मिश्रा जब छत पर चढ़ा तो उन्हें पीछे, उनका पैर खींचकर उन्हें पीछे क्यों नहीं खींचा प्रशासन ने? ये भी बड़ा सवाल है। क्या प्रशासन के पास टीम मौजूद नहीं थी या प्रशासन ने जानबूझकर कोई एक्शन नहीं लिया? सोमवार के दिन जिस तरीके से रामगोपाल मिश्रा की जो लाश आती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले तक की जो चीज़ें हैं उसमें ये साफ नज़र आ रहा है कि उन्हें मना लिया गया है, जो लाश है उसे जो है अंतिम संस्कार के लिए भेजा जा चुका है। उसके बाद एक भीड़ है, वो भीड़ जो है वो एक समुदाय विशेष के मकानों को, दुकानों को, उनके पूरे अस्तित्व को मिटाने के लिए भीड़ जो है वो आतुर है। वो कभी सड़क पर डंडे पटक रही है, कभी गालियां दे रही है और प्रशासन की टीम जो है उनके साथ चलते नजर आ रही है। हैरानी हो रही थी इस वीडियो को देखकर। मैंने सोचा आपके साथ साझा किया जाए और पूछा जाए कि सुरक्षा की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है वो खुद बैकफुट पर क्यों आ रहे हैं? क्या उन्हें भीड़ का डर था या उनको कोई कार्रवाई ना करने के लिए हाथ बांध कर खड़े रहने की स्पेशल हिदायत दी गई थी या कोई और बात थी? ये बड़ा सवाल है। अब ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया उसके बाद ये सवाल जो है वो पूछा गया, लेकिन मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ जो सीओ साहब है उनका नाम रुपेश गौड़ है। उन्हीं के पास टीयर गैस वाली गन थी और उन्होंने जो है नहीं चलाई थी। निशाना साधने के बावजूद भी उन्होंने नहीं चलाई थी, इसीलिए लोग जो है वो बार बार सवाल पूछ रहे हैं। जब निशाना साध लिया ओवर कॉन्फिडेंस में तो चला भी दिए होते। उन्हें शायद इस बात का पता नहीं था कि ये सोशल मीडिया का ज़माना है और हर जगह जो है वो वीडियोज़ आपकी रिकॉर्ड होती हैं। आप कमरे से बाहर हों या कमरे के अंदर हों, आपकी हर गतिविधि जो है वो रिकॉर्ड की जा सकती है और की जाती भी है। इस वीडियो के बारे में जो है एएसपी विंदा शुक्ला से भी पूछा गया। इसके अलावा जो डीआईजी अमरेंद्र सिंह है उनसे भी पूछा गया। इस वीडियो के बारे में प्रशासन की तरफ से अभी भी कोई पुष्टि नहीं आई हुई है। जब तक मैं वीडियो बना रही हूँ तब तक भी कोई जानकारी प्रशासन की तरफ से नहीं आई है। प्रशासन बार बार ये कह रही है कि हमने भी ये वीडियो सोशल मीडिया पर देख लिया है, हमने जाँच के लिए भेज दिया, जाँच के बाद कोई चीज़ जब सामने आएगी तो हम आपके साथ साझा करेंगे। क्या ही करेंगे? जो दोषी होंगे उसमें से कुछ जो छोटे मोटे होंगे उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। इस मामले में भी कुछ थाना प्रभारी और कुछ लोगों को सस्पेंड किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि प्रशासन ने जानबूझकर कोई एक्शन नहीं लिया या उन्हें रोका गया था। और बताया जा रहा है कि अब तक करीब जो है वो कुछ लोगों को 89 करीब 90 लोगों को जो है वो अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है, आरोपियों को पकड़ा जा चुका है, उन सब पर एक्शन लिया जा रहा है, सभी पुलिस हिरासत में हैं। बड़ा सवाल यही है कि ना तो रामगोपाल मिश्रा वापस आ पाएंगे और ना वो 50 से अधिक घर जो आग के हवाले कर दिए गए, जिनमें आगजनी कर दी गई, जिनका जान माल फूंक दिया गया, उन्हें वापस दिया जा सकेगा। अब ये बड़ी बात जो है वो सामने ये आई कि करीब 50 ऐसे मकान थे जिनको आग के हवाले कर दिया गया था और उन्हीं कुछ मकानों के सीसीटीवी फुटेज जो है वो आ रहे हैं और जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो सब अपने आप में सवाल खड़े करने वाली आ रही हैं। बाकी बहराइच हिंसा जैसी दूसरी हिंसा फिर कभी देखने को ना मिले, इसलिए ज़रूरी मुद्दों पर सवाल ज़रूर पूछा जाना चाहिए। और वो सवाल ये है कि पर्याप्त पुलिस फोर्स बहराइच में क्यों नहीं रखी गई? डीजे पर कौन से गाने बजेंगे, कौन से नहीं, इसकी कोई गाइडलाइन क्या कभी तय की जाएगी या नहीं?
क्या सोशल मीडिया पर या जो पब्लिक प्लेस हैं उन पर आपत्तिजनक गाने बजाने का कोई गाइडलाइन नियम नहीं तय किया जाना चाहिए? दूसरा बड़ा सवाल। तीसरा बड़ा सवाल ये हो सकता है कि एक्शन में देरी बहराइच में पुलिस ने क्यों की? इस पर भी एक जांच बैठनी चाहिए। जो आरोपी हैं, जिन लोगों ने गलतियां की हैं या जिन लोगों की वजह से मकान, दुकान और आशियाने फूके गए हैं, उन सब पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन पुलिस की भी जो है वो जांच होनी चाहिए, प्रशासन की भी जांच होनी चाहिए। टीयर गैस का गन होने के बाद उसे ना चलाना, बैकफुट पर आकर मकान में छुपना, इसके अलावा इस तरीके के आपत्तिजनक गाने बजने पर कुछ ना बोलना, राम गोपाल का छत पे चलकर झंडा उतारने पर कुछ ना बोलना, ये सब बड़े सवाल हैं कि इतना सब कुछ जब आपके आंख के सामने हो रहा था तो आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? 2 ठो कांस्टेबल भी होते ना तो भी राम गोपाल का पैर खींचकर उसको नीचे उतार सकते थे और कह सकते थे कि ये काम मत करो। इसके लिए बड़ी पर्याप्त फोर्स की भी जरूरत नहीं, बस 2 लोग मिलकर भी इसे रोक सकते थे। जो लोग जानबूझकर ज्यादा उछल रहे थे उन्हें अगर उसी वक्त शांत किया गया होता तो शायद आज इतना बड़ा कुछ देखने को ना मिलता। शायद ना 50 मकान फूके होते, एक इंसान की ना मौत हुई होती और शायद बहराइच अभी जल नहीं रहा होता सांप्रदायिक आग में। अब यह आग जानबूझकर लगाई गई या परिस्थितियों की वजह से लग गई, अब ये जांच के बाद ही सामने आएगा। आप सभी इस मुद्दे पर सजग रहिए, सचेत रहिए और अपने अपने हिस्से का सवाल जरूर पूछते रहिए। चाहे आप किसी भी समुदाय विशेष से आते हों, ये समाज हमारे और आपके रहने लायक तभी बनेगा जब हम अपने हिस्से का सवाल पूछेंगे, तब बनेगा। अगर हम सभी चुप रहे और मदारी का नाच देखते रहे तो यकीन मानिए कि आपका जो समाज है वो ऐसे ही जलता रहेगा। इस जद में कभी आपका मकान आएगा, कभी पड़ोसी का आएगा और हम इस आग में जलते रहेंगे और कुछ लोग इस आग पर आकर मस्त राजनीतिक रोटी सेक कर अपनी अपनी सत्ता चलाते रहेंगे। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अगर आप मेरा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए, कुछ लोगों को जागरूक करिए और अपने हिस्से का सवाल जरूर पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद।